ये है क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। इसमें टॉपिक है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड राइट टू कॉन्टेस्ट। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब किस एज में आप वोट डालने का अधिकार रखते हो, एंड राइट टू कॉन्टेस्ट मतलब इलेक्शन लड़ने का अधिकार आपके पास है कि नहीं। मतलब हु आर द वोटर, वोटर कौन है, एंड हु कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन कौन लड़ सकता है या इलेक्शन में कौन खड़ा हो सकता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान ने हमें गारंटी की दिया है, गारंटी एवरी एडल्ट सिटीजन इन इंडिया द राइट टू वोट। इंडिया में जो भी एडल्ट हैं वो उनके पास राइट टू वोट है, वोट डालने का अधिकार है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो। छोटा बड़ा मतलब स्टेटस वाइज 18 साल से कम तो नहीं होना चाहिए। टिल 1989 एन एडल्ट इंडियन मीन्ड 89 तक ये माना जाता था जिसकी एज 21 साल है वो वोट डालने का अधिकार रखता है, मतलब वो बड़ा है बस। बट एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1989 से पहले ये था कि 21 साल तक के वोट डालेंगे। 89 के बाद ये हो गया कि 18 साल का जो हो गया वो वोट डालने के लायक हो गया है, मतलब वो अडल्ट हो गया है। एडल्ट फ्रेंचाइज इंश्योर करता है दैट ऑल सिटीजन्स आर एबल टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। एडल्ट फ्रेंचाइज ये इंश्योर करता है कि जो भी एडल्ट हो गए हैं, 18 साल के हो गए हैं, वो वोट डाल सकते हैं, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं। वोट डालना है मतलब किसके लिए, एक एरिया में एक रिप्रेजेंटेटिव चुनना। हम डायरेक्ट उसे वोट डाल के अपने एरिया के एक रिप्रेजेंटेटिव, जैसे क्लास में मॉनिटर है ऐसी एक एरिया में रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे एमपी के इलेक्शन है या एमएलए के इलेक्शन है तो वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो एडल्ट फ्रेंचाइज इंश्योर करता है दैट ऑल सिटीजन्स आर एबल टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए वो एबल है। दिस इज कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। मतलब इसमें एडल्ट 18 साल का जो हो गया, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो वो उसमें ये मतलब नहीं है कि वो कितना अमीर है, गरीब है, पढ़ा लिखा है कि नहीं पढ़ा लिखा है, ये किसी भी मामले में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। Universal adult franchise means that all adult citizens of a country have right to vote regardless of caste, gender, education, religion या wealth। मतलब इससे कोई मतलब नहीं है किस कास्ट के, जेंडर के हैं, एजुकेशन क्या है, रिलीजन क्या है, वेल्थ क्या है, उसके पास वोट डालने का अधिकार है। राइट टू कॉन्टेस्ट मतलब इलेक्शन लड़ने का अधिकार किसके पास है। ऑल सिटीजन हैव द राइट टू स्टैंड फॉर इलेक्शन एंड बिकम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। सिटीजन मतलब यहाँ रिप्रेजेंटेटिव मतलब जैसे कि वो एक एरिया से एक मेंबर जीत के आएगा, वो हमारा उस एरिया का रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो हर सिटीजन के पास अधिकार है कि वो वोट डाले और अपना रिप्रेजेंटेटिव चुने। ये तो होगी बात। अब रिप्रेजेंटेटिव बनने का अधिकार सबके पास है, मतलब कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। हाउएवर देयर आर डिफरेंट मिनिमम एज रिक्वायरमेंट, मतलब कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि कोई छोटा बच्चा इलेक्शन लड़ सकता है। एज की रिक्वायरमेंट हर इलेक्शन के लिए है। फॉर एग्जाम्पल इन ऑर्डर टू स्टैंड फॉर द लोकसभा और असेंबली इलेक्शन के लिए कैंडिडेट को कम से कम 25 साल का होना चाहिए। देखो 18 साल की उम्र में आप वोट डाल सकते हो, बट कम से कम 25 साल की उम्र होनी चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए, एमपी या एमएलए का इलेक्शन लड़ने के लिए। मिनिमम एज इतनी होनी चाहिए, मैक्सिमम का कोई मतलब नहीं है, मतलब मिनिमम एज 25 साल होना चाहिए। There are some restrictions also. For instance, there is a legal provision that a person who has undergone imprisonment for 2 or more years, मतलब किसी को 2 साल की या उससे ज़्यादा सज़ा हो गई है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस। बट देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ इनकम, एजुकेशन और जेंडर ऑन द राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। मतलब इलेक्शन लड़ने के लिए अगर आप अपराधी हो, सज़ा हो चुकी है, तो आपको इलेक्शन लड़ने से रोका जा सकता है, बट इस बेस पे नहीं रोका जा सकता कि आपकी इनकम क्या है, मेल हो कि फीमेल हो, एजुकेशन क्या है, इस बेस पे आपको इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन इज ओपन टू ऑल सिटीजन, मतलब कोई भी कंटेस्ट कर सकता है इलेक्शन, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, बस वो अपराधी नहीं होना चाहिए या उसे सज़ा नहीं होनी चाहिए। सज़ा होने के बाद ही वो होता है ना डिफाइन कि ये अपराधी है।